Good morning, students. Today I will be discuss new topic in the partial differential equation MSc first year. Topic is integral surface passing through a given curve. स्टूडेंट प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना बताया था, जिसकी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन, देन नेक्स्ट की वीडियोस में मैंने आपको चारपेट एंड जैकोबी मेथड की हेल्प से कैसे आप किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके वर्किंग रूल को, देन उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एक अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो देन आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रिलेटेड है। इसके अंदर न्यू चीज़ ये होने वाली है हमारे पास कि आप इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर एक टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन का इसके अंदर आप सॉल्यूशंस निकालते हैं। इसमें भी बस इतना चेंज है कि जैसे आपके पास पहले जो अपने मेथड्स पढ़े उसमें आप कंप्लीट सॉल्यूशंस निकालते हैं, इसमें आप सॉल्यूशन तो निकालेंगे ही, प्लस एक पासिंग थ्रू कर्व से, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी देन एक कर्व होगी। अगर मैं सिंपल से वे में आपको समझाऊं तो इसमें क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन में एक सरफेस होगा, ठीक है, कोई भी, और उसके अलोंग आपके पास कोई कर्व होगी। देन उस सरफेस का, सरफेस मीन्स यहाँ पे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको इंटीग्रल निकालना है अलोंग द कर्व। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, एक कर्व गिवन होगी, देन उस कर्व के अलोंग आपको उसको सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। अब किसी कर्व के अलोंग आप कैसे सॉल्यूशंस को निकाल लेंगे वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि आप कैसे किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट, मतलब विद रिस्पेक्ट या अलोंग आप कैसे किसी कर्व के निकाल सकते हैं। कर्व कोई भी हो सकती है स्टूडेंट, यहाँ पे एक लाइन भी हो सकती है, या इसके अलावा कोई जर्नल आपको इक्वेशन दे सकते हैं, तो वो आप इसमें देखेंगे। इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू अ गिवन कर्व। आपके पास सबसे पहले आपको u एंड v कोई भी दो जर्नल सॉल्यूशन लेकर आने हैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी, p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर। जो भी आपके पास इक्वेशन दी होगी वो इस टाइप की होगी, जर्नल कैपिटल P स्मॉल p क्यू क्यू इक्वल टू आर टाइप की। वैल्यूज़ में यहाँ चेंज होगा, यहाँ पे वैल्यू p के साथ की होगी, यहाँ पे q की, और यहाँ पे r टाइप की। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देंगे। देन इस 1 इक्वेशन के हम यहाँ पे दो सोल्यूशन निकाल लेंगे u एंड v, जो कि कैसे होंगे, जर्नल सॉल्यूशंस होंगे। सो आपके पास एक कोई कर्व दी होगी, लेट सी बी एनी कर्व फॉर द, उसकी पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, वाई इक्वल टू वाई ऑफ टी, जेड इक्वल टू जेड ऑफ टी। जो इक्वेशन गिवन है उसको फर्स्ट नेम देंगे, सेकंड जो पैरामेट्रिक इक्वेशन, मतलब जो आपकी कर्व की इक्वेशन होगी उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में सेकंड इक्वेशन देंगे। वी हैव टू फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन अलोंग द कर्व। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपको लेकर आने हैं u एंड v में। u किस टाइप का आएगा, मतलब जो आपके पास वो दो सॉल्यूशन आएंगे स्टूडेंट, वो किस टाइप के आएंगे, u x y z की फॉर्म में, और यहाँ पे जो v सॉल्यूशन आएगा वो भी आपका x y z की फॉर्म में आएगा। जो फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा उसको हम नेम देंगे c1 एंड जो सेकेंड सॉल्यूशन आएगा उसको हम नेम देंगे c2। फर्स्ट स्टेप हमारा इंटीग्रल सरफेस निकालने में यही रहेगा कि आपको दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लेकर आने हैं। सबसे पहले u एंड v, जो u होगा वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएगा और v भी एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएंगे दोनों सॉल्यूशन। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसको आप नेम दे दो c1 एंड जो सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड सॉल्यूशन आएगा उसका, मतलब एक लाइक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, उसको आप नेम दोगे c2। अब आपने c1 c2 का करना क्या है, आपके पास जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, जो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगी गिवन कर्व की, इसमें आपको इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करवाना है इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर। जो भी आपने सॉल्यूशंस निकाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस निकाले हैं। अब उन सॉल्यूशंस के अंदर आप जो ये पैरामेट्रिक
रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है या जो आप उस कर्व के अलोंग बनाओगे वो सेटिस्फाई करानी है इन दो सोल्यूशन के अलोंग। जो आपके सोल्यूशन C1 C2 हैं इसके अलोंग आपके पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस है U एंड V आप दोनों को सॉल्व इसमें सेटिस्फाई कराओगे, उसमें पुट करके सॉल्व करोगे, देन उसको सेटिस्फाई कराओगे। स्टेप नंबर थर्ड, आपके पास जो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आएगी, जो कर्व आएगी ये टी की फॉर्म में आएगी, तो आप जो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 है इसमें से टी को एलिमिनेट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से टी को रिमूव कर देते हैं तो आपके पास C1 और C2 में ही टर्म बचती है और एक कुछ नए वेरिएबल्स बनेंगे जिसको आप जी नेम दे दोगे, जी C1 C2, और इसको आप इक्वल लोगे 0 के। देन नेक्स्ट स्टेप 4 में आपने क्या करना है, अब C1 C2 की वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ से इसको एलिमिनेट करने के बाद वो वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर इस थर्ड में पुट करोगे। मतलब जो आपके पास जनरल सॉल्यूशंस आए थे जिसको आपने C1 C2 की फॉर्म में लिया था, तो अब आपके पास C1 C2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। तो देन आपके पास सोल्यूशन क्या आएगा, फाई ऑफ u इंटू वी इक्वल टू 0। इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर में आपको कुछ समझ में इसका ये वर्किंग रूल था सिंपल सा और इंट्रो था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दिखाऊंगी कि आप किस टाइप से न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। देन आप कैसे एक कर्व गिवन होगी और उससे रिलेटेड आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन होगी, देन आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए कैसे उस इक्वेशन का इंटीग्रल या फिर आप कह सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे।